पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में प्रेम संबंध बने हैं। एक ऐसी महान आत्मा औरत ही सीमा हैदर, वो प्यार नहीं है, साजिश है। में लीगल तरीका से आई और उनके मुंह पे बिल्कुल एकदम तमाचा सा मारी आई कि इतनी एजेंसियां ले लो, बिगाड़ लो कुछ। ये तो फंसायो जादिनिया को मकसद पूरा होएगा, या के पिछवाड़े पे मारेगी लात और भाग जाएगी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो महिला सबको बेच के चली जाएगी। उस एरिया में रह के वो एक कमरे में से सचिन को पाकिस्तान दिखाती, उस कमरे में ही था क्या पाकिस्तान? अगर सीमा के इलीगल आने पे ये सबसे बड़ा ऐतराज नहीं तो सरकार के दो मुंहे चेहरे क्यों? उन बेटियों से पूछो जो पेट में ही रह जाते हैं बच्चे, एक एक महीना दो महीना की प्रेग्नेंट होती है और फौजी शहीद हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जैसे लगातार आपको दिखा रहे हैं रबुपुरा की हर वो खबर दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन, काफी बवाल मचा हुआ है रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा आसपास क्षेत्र में काफी बवाल मचा हुआ है। तो हमारे साथ में महिला मोर्चा संगठन राष्ट्र अध्यक्ष भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहोगी? काफी बवाल मचा हुआ है, न कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी आज रबुपुरा चर्चित में है। क्या कहना चाहोगी, ये वाकई में प्रेम कहानी है या देश के खिलाफ कोई साजिश है? देखो भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान से ये प्रेम संबंधों को बताकर आ रही है। कभी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में प्रेम संबंध बने हैं। अगर प्रेम में आई थी तो लीगल तरीके से भी आ सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या किसी ने मना किया था इसे? अपने हस्बैंड से तलाक लेती और प्यार से उससे अलग होती कानून तौर पे और वीजा बनवाती, 1 महीने में नहीं आती, 2 महीने में आती और कानून तरीके से आती, तो लगता कि हाँ सच में ये प्रेम में आई है। फिर प्रेम करने के लिए सचिन जैसा लड़का जिसमें ना अकल है, ना शकल है, ना बुद्धि है, ना बैकग्राउंड है, ना ही कुछ है उसके पास। बेचारे एक गरीब किसान आदमी का बेटा, गरीब मजदूर और सीधा साधा बच्चा। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि एक गांव का सीधा साधा बच्चा बिल्कुल इसने फंसाया है। और एक तरफ इस महिला को देखो, मैं आप जैसे लोगों की वीडियो देख देख के उसकी, मैं आज तक उससे बाई फेस नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के लहजे से, उसके तौर तरीके ये बताते हैं कि वो एक्सपर्ट महिला है और वो एकदम ट्रेंड महिला है। तो उस पर शक होना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल, अपनी देश की जो सीमा है उसको सुरक्षा मोदी जी कहते हैं। लगातार हमारे हिंदुस्तान में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाजत के। तो वहाँ कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। क्या लगता है कि जैसी सीमा जैसी 4 बच्चों के साथ में हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाती है तो कोई और भी आ सकता है हिंदुस्तान में? हैरानी इसी बात की है, हम सब भी अपने आप को इतना सुरक्षित मानते हैं भारत देश में। हम मानते हैं कि सीमाओं पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वो डोभाल जी, मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान में कहीं सुई भी गिरती है डोभाल जी को पता चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक महिला 4-4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से निकल के 3-3 मुल्क क्रॉस करके और हिंदुस्तान में आ गई और 60 दिन से भारत में आके, जहां उनका एक हजारों करोड़ का, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहां आके वो महिला बैठी है उसकी जड़ में और 60 दिन से किसी को भनक भी नहीं। बिल्कुल। भला हो उस लॉयर का बिल्कुल। जिसके पास ये फर्जी दस्तावेज के द्वारा वहां जाकर और अपनी शादी कराने गई थी। अगर वो ना बताता तो आज भी देश का ना मीडिया जागता, ना हिंदुस्तान की एजेंसियां जागती। आज तो बहुत सक्रिय होकर काम कर रही है एजेंसियां, लेकिन उस दिन जाने किस गहरी नींद में सोई हुई थी। अगर ये आ सकती है तो कुछ भी हो सकता है हमारे देश में। आपको पता है कि वो पुलवामा वाला कांड हुआ था और इतना बड़ा सामग्री आ गई थी, बारूद आ गया था कि हमारे इतने फौजी मर गए और बाद में चाहे भले ही हमने बदला ले लिया, हमने जाके पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को, फौजियों को मार दिया, चाहे कुछ भी बदला लिया, लेकिन क्या फर्क हुआ? क्या हमारे लौट आई? नहीं। लेकिन लगातार कह रहे हैं कि पबजी का प्यार है ये, और पबजी खेलते खेलते प्यार के बंधन में यहाँ ये पहुंची है, हिंदुस्तान पहुंची है। क्या आप महिला हो, क्या लगता है कि 4 बच्चे होने के बाद में क्या महिला किसी से इस तरीके से इतना अटूट प्यार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है? क्या कहना चाहोगे, क्या वही प्यार 4 बच्चों के बाद में देखने के लिए मिलता है? देखो, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं इसे प्यार नहीं मानती। एक महिला हूं मैं भी। जब हमारे कहीं हिंदू धर्म में
या हमारे किसी मुसलमान भाई के धर्म में या किसी भी धर्म में हो, कोई भी जाति हो, उस धर्म में शादी ब्याह एक ऐसे पवित्र रिश्ते होते हैं जिन्हें माँ बाप तय करते हैं। और अगर हम में आपस में प्रेम है, पढ़े लिखे हाई फाई सोसाइटियों में एक दूसरे से प्यार है, तो वो आपस में तय करते हैं और अपने पेरेंट्स के द्वारा शादी ब्याह कर लेते हैं और उसे निभाते हैं। अगर उनमें झगड़े हो जाएं तो वो प्यार से ही या कानूनन तौर पे अलग हो जाते हैं और फिर किसी और को पसंद भी करते हैं तो उससे शादी ब्याह करके वही धर्म का निर्वाह करते हैं। वो तो मान सकते हो आपके भाई वो प्रताड़ित थी, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसे रोज पति मार रहा था, इसके सर पे बैठा था, दारू पी रहा था, मार रहा था, काट रहा था, इसलिए वो अलग हुई। उसमें तो हम एक बार को एंगल मान भी लें कि चलो इसको बहुत प्रताड़ित थी, प्यार हो गया। लेकिन जिसका आदमी 3.5 साल से उसकी जवानी बताए हुए सऊदी में रह के वो खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, भूखा रह रहा है, प्यासा रह रहा है, लेकिन इनके पेट भरने के लिए कमा के वहां से दे रहा था। इससे पैसा भेज भेज के कुछ जमीन भी खरीदवाई जिसे ये बेच के चली आई। लेकिन मैं इसे प्यार नहीं मानती हूँ। 4 बच्चों के बाद कैसा प्यार, अपने बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती। ये कैसी महान आत्मा औरत ही सीमा हैदर कि ये कहती है कि मैं 11-11 घंटे पबजी खेलती थी, तो ये औलाद किसकी ही? इन्हें खाने को कौन दे, इनके लिए देखभाल कौन करे, इन्हें पढ़ने लिखने को कौन भेजे, इन्हें तैयार कौन करे? मैं इसकी ये बातें फेक लगती है। लगातार मीडिया से कह रही है कि मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था या और भी अन्य सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं हिंदुस्तान आई हूँ। और भी अब कहो तो 4 या 5 फोन निकले हैं उसके पास में, और भी आधार कार्ड हैं, जो सुविधाएं होती हैं उस हिसाब से सुविधाएं हैं उसके पास में। वो लगातार कह रही है कि मेरे हर बच्चे के पास में फोन था, इसलिए 5 फोन है मेरे पास। जिसके पास खाने को नाज नहीं था उसके पास 15,000 का, 10,000 का हर फोन, 10,000 से नीचे का तो होगा ही नहीं जब टच के फोन है। और इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ फोन चलाते हैं? वो इतने छोटे छोटे बच्चों को फोन खरीद के दे सकती थी, इतना पैसा तो था, पर खाने के लिए, रोटियों के लिए पैसा नहीं था। बड़ी अजीब सी प्रताड़ित महिला है। वो डांस करती हुई दिखाई जा रही है पाकिस्तान की मीडियाओं में। वहां से यूट्यूबर और जो छोटे चैनल वाले हैं वो दिखा रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है। वो इतनी प्रताड़ित है कि खुशी में डांस करे जा रही है, नाचे जा रही है। मैंने ऐसी प्रताड़ित महिला नहीं देखी। तो क्या लगता है अपने हिंदुस्तान के कुछ रबुपुरा क्षेत्र से कुछ जैसे सचिन के पड़ोसी हैं, लगातार उसके समर्थन में हैं, लगातार उसके सचिन के पिताजी हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, और लगातार पड़ोसी भी भाभी मान रहे हैं, कोई चाची मान रहा है, कोई मुंह दिखरानी कर रहा है उसकी। तो क्या कहना चाहोगे, ये सरेआम गलत है कि इस तरीके से क्या इनकी आंख नहीं खुल रही अपने देश के प्रति? देखो, जिस मुंह दिखाई की आप बात कर रहे हो उसमें तो दोष मीडिया वालों का ज्यादा है। भले ही आप काट देना, मैं क्लियर कहूंगी, उसमें दोष मीडिया वालों का ज्यादा है। अपनी टीआरपी के लिए उन्होंने इसे पैसा देना शुरू किया, और पैसा जब उन्होंने देना शुरू करा तो लोगों ने भी कि भैया अच्छी बात है, हम भी देवें। अरे हमारे कौन सा कोई घर में रहनी ही, किसी के कोई घर में रहनी, आगरा से आ रहा हो, कोई वहां से तुम्हारे, मैं आज देख रही मेवात से आ रहा हो, कोई कहीं से आ रहा है, कोई साड़ी दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो, कोई कुछ दे रहा हो। भैया एक बात बता, हो सके तुम्हारे बेटन के ब्याहों में, तुम्हारे देवर जेठन के बालकन के ब्याहों में, उनमें भी ना देते होंगे तुम। और भी तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र के प्रधान है, सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ में। उसे सेलिब्रिटी बना दिया, रातों रात चैनल बना के उसे हीरो बना दिया। उसका ये भी एक फंडा है कि यहाँ आके उसे क्या करना है। वो ये भी जानती है कि भारत के लोग इतने इमोशनल हैं, बच्चों के साथ आई है। उस बच्चों की डेट ऑफ बर्थ निकल के आ रही है, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी है। एक महिला के 4 बच्चे हैं, उनमें किसी में 1 साल का गैप होता है, नॉर्मली बात कर रही हूँ, किसी में 2 साल का भी होता है। अगर 1 साल का भी गैप है, चलिए 4 साल में 4 बच्चे हुए तो 12 महीना का तो होना चाहिए, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार तो 10 महीने का ही गैप आ रहा है। तो क्या 1 महीने बाद ही बच्चे होते रहे चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो कहीं फिट होना चाहिए। उसके ही बताए अनुसार तो बता रही हूँ। 2014 में शादी बता रही है, 2019 में हस्बैंड चला गया, और 2021 में 2/1/2021 छोटी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है। पति चला गया 2019 में, ये बेटी किसकी है फिर? सवाल मैं महिला हूं, मैं पूछना चाहती हूँ, नैतिकता के आधार पे पूछ रही हूँ, मान सम्मान के आधार पे पूछ रही हूँ, फिर वो किसकी बेटी है?
तो ये बताया जा रहा है लगातार सीमा हैदर ने भी बोला है कैमरे पे, गुलाम हैदर हैं वो फोन के जरिए ही उनसे कांटेक्ट हुआ था, जो विवाह हुआ था, कोर्ट मैरिज थी और फोन के जरिए ही सचिन तक पहुंची है 4 बच्चों के साथ में। क्या अगर एक्सेप्ट करते हैं, क्या एटीएस की टीम लगातार जांच चल रही है, क्या सचिन के साथ में रह पाएगी? जो गुलाम हैदर की नहीं हो पाई सीमा, तो क्या सचिन के साथ में रह पाएगी? देखो, सुनने में तो मेरे में भी यही आ रहा है और गुलाम हैदर भी कह रहे हो कि मिस कॉल के द्वारा, एक मिस कॉल के द्वारा प्यार हुआ इसे। और ऐसा प्यार हुआ कि उसकी जो पहली बीवी थी और 2 बच्चे थे उनको तलाक दिलवा दिया और इसने घर से भाग के, जो दस्तावेज आ रहे हैं, घर से भाग के शादी की। एक मीडिया में नई खबर में आज अभी थोड़ी देर पहले ही गांव के प्रोग्राम से पहले देख रही थी एक वीडियो में कि इसके ससुर ने गुमशुदागी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या कि किसी के बच्चे, किसी की बेटा की बहू गायब हो जाए, 4-4 पोते पोती ने लेके हो जाए, वो ये कहे थाने में कि हमारी, आपको हम सूचना दे रहे हैं कि हमारी बेटा की बहू गायब है, 4 बच्चों को लेकर लापता है, मिल नहीं रही है, लेकिन आप एफआईआर दर्ज मत करना, हम ढूंढेंगे अपने तरीके से, हमें मिलेगी तो हम आपको सूचना देंगे। कभी सुना ऐसा होता है क्या? प्यार में वो प्यार नहीं है, साजिश है। एटीएस और हमारी रॉ और सीबीआई सब लग रही है, बहुत गहनता से जांच चल रही है। 1.5 महीना हो चुका है यहाँ पे सीमा हैदर को। क्या आपको लगता है कि जो अपने जो जांच एजेंसी है, एटीएस है और भी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, स्टार्टिंग में ही करना चाहिए ये सब छानबीन? इतने लेट क्यों? स्टार्टिंग में तो जब करते, जब उन्हें पता होती, उन्हें तो ठेंगा दिखा के आई। पहली बात तो ये देश में इलीगल तरीका से आई और उनके मुंह पे बिल्कुल एकदम तमाचा सा मारी आई कि इतनी एजेंसियां ले लो, बिगाड़ लो कुछ। उन्हें तो जगह तो जब है जब ये पुलिस को सूचना दी गई है। जब बुलंदशहर के एक लॉयर ने, एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, यू रह रही ही रऊपरा में, रह ग्रेटर नोएडा में रही और यू शादी करवाने को पहुंची है, यू जो है बुलंदशहर, क्यों? क्योंकि चोर हो मन में। सचिन चोरी छुपे शादी करने बुलंदशहर क्यों गए? फर्जी दस्तावेज बनवा के। अगर यू वहां आधार कार्ड ना दिखाती, यहाँ अपने यहाँ वकील ना है, मर गए सब वकील। अगर यहाँ की जमानत हमारे यहाँ का वकील करवा सके तो यहाँ की शादी भी करवाने को जा सके। लेकिन यही वजह तो गई दूसरे जिले में कि वहां छुप जाएगी बात। लेकिन उसने नागरिक होने का, एक देश का सच्चा नागरिक होने का फर्ज निभाया और उसने गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को बताया, तब जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। तो कहाँ 2 महीना से जांच एजेंसियां कर रही हैं? ये तो 10 दिन भी ना हुए जब से मीडिया में खबर फैली है, पुलिस अब पता चली है, जब से गिरफ्तारी हुई है, जब से ही जांच एजेंसियां लगी है, वहां से पहले तो कुछ भी ना। सचिन के आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगातार ये यहीं रहेगी, ठकुराइन बन के रहेगी यहाँ पे, और अगर नागरिकता अगर हमारा देश नहीं देता है तो समर्थन में है, वो कह रहे हैं कि हमारी नागरिकता ली जाए और इसको दी जाए। इस पे क्या कहना चाहिए? ये इलीगल तरीका है। देखो, 2 टॉपिक हैं, 2 मुद्दे हैं। कानूनन देखो तब भी गलत है, कानून में एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर ये निर्दोष भी पाई जाती है तब भी अगर इसको रखा जाए तो नैतिकता के आधार पर अगर आप चलते हो, समाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, तो ये गलत है। किसी की भी बहू मुंह उठा के यूं कहते हैं कि चल बे, लात मार के, मैं तो कहीं और पे समझ। कुछ लोग जो नहीं समझते, ना कानून जानते, ना पढ़े लिखे की भाषा समझ रहे, ना अच्छा है बुरा है कुछ नहीं समझ रहे, धन संपत्ति दिख रही है, ये 13 लाख में 12 लाख में बेच के आई है, चलो 6 लाख यहाँ खर्च कर दिया, बाकी 6 लाख कहाँ है? या तो ससुर आरोप लगा रहे हो कि 6 लाख रुपया सोना ले गई है, यू कहाँ है? वो यू 2 महीना यहाँ रही है, यू कहीं और के, यानी सचिन ही क्यों पसंद करो, यानी तो दिल्ली एनसीआर के भी लोगों पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनसे भी बात करी है, क्योंकि उनमें कोई ऐसा चूतिया ना मिलो। दूसरे, इसकी एक चीज एटीएस द्वारा और निकली है कि इसको चाचा वहां सूबेदार है, इसको भाई आर्मी में है। जब जो जाको पारिवारिक बैकग्राउंड दुश्मन देश की आर्मी से हो और इसने खुद, महिला ने अलग अलग आईडियों से अपनी आईडी बनाए के फेक, और इसने हमारे देश में, भारत में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्पेशल आर्मी के लोगों को भेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ मानोगे कि यूया के प्यार में आई, यूया के प्यार में ना, यू तो मुर्गा है, फंसाए हो, ये तो फंसाए हो। जादिनिया को मकसद पूरा होगा, या के पिछवाड़े पे मारेगी लात और भाग जाएगी। शुक्र मानो के एजेंसियां सक्रिय हैं, ये तो बतावे कि वो पैसा कहाँ है जो ये पैसा लेके आई है। तो भैया, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी सबे पसंद आवे, सचिन को दोष ना है। जाकी बेचारे की 11,000 10,000 सैलरी हो, जाको बाप गरीब आदमी, गरीब है, हमारे यहाँ को क्षेत्र पैसा आ रहा है, एयरपोर्ट को आ रहा है या अधिग्रहण हो रही है, लेकिन आयो नहीं है सब पे, गरीब आदमी है।
अपनी रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रही। मजदूर आदमी के यहाँ 12 लाख रुपया आ जाओ, सोनो आ जाओ, उन्हीं की बताई बात है, मेरी तो ना, मैंने तो ना देखो। या तो सचिन ने पता हो या सचिन के घर के ने पता हो। तो वो पैसा लेके आइए तो क्यों ना कहेंगे जी हमें तो पसंद है। मीडिया से लगातार वो कह रही है कि सीमा हैदर ना बोलो, मुझे सीमा मीणा बोलो, लगातार मना कर रही है। क्या ठकुराइन बनना चाहती है वो? पहली बात तो कुछ अभी परसों मैं एक डिबेट में थी मीडिया उसमें वाइट में, और मीडिया मेरी वाइट ले रही ही, तो चंद मीना भाइयों ने मुझे ये कहा कि हम आपसे अलग हैं। मुझे नहीं पता, मीना बिरादरी ठाकुर नहीं है, उन्होंने खुद कहा। मुझे तो ये पता है कि जब से मैं रबूपुरा में आई हूँ कि मीना ठाकुर ही लिखते हैं ये लोग, लेकिन ऐसे कोई भी ठकुरानी कैसे बन जाएगी? मैं कह दूं, आप कह दो, कहने से बन जाएगा क्या? कुल क्षेत्र, जन्म, जात, कुछ धर्म, कुछ नियम, कुछ होते हैं। हर लगातार उस मोहल्ले में मीडिया लगातार जा रही है, वहाँ के मोहल्ले पड़ोस के छत पे तांता लग जाता है लोगों का, लेडीज महिला भी है वहाँ पे, तो वो लगातार ये इस तरीके से कि ये यहीं रहनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से लताड़े जा रहे हैं मीडिया वाले, और भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं सैली दे रखी है उन्होंने, सैली दे रहे हैं वो। देखो सुनो, उन्हें अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है। अगर क्लीन चिट मिलती है तभी भी कैसे भरोसा करोगे आप? ये चलो महिला अगर आज ये सही आई है, अपनी तरफ से प्यार में आई है, मैं इन्हीं की बात बड़ी करूँ, बिल्कुल हम भी मान ले प्यार में आई है, 4 बच्चे लाई है ना पाकिस्तान से। कल को वो, आज वो बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के, आज से 4 साल 10 साल बाद वो जवान होंगे, कोई आर्मी में जाएगा, कोई कहीं से अगर सरकारी नौकरियों पे गई और उनका पाकिस्तान का प्यार बच्चों का जग गया तो, वो आईएस से मिल गई तो, वो कब धोखा दे जाएंगे तो, ये सारी संभावनाएं किसे नकार दोगे आप? भारत देश में चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है, और इन्हें अभी वो चीज नहीं समझ आ रही है। अगर क्लीन चिट मिल जाती है फिर भी उससे मतलब एक्शन लेना चाहिए। ये इस चीज को सिर्फ एक चीज से सोच रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान से एक महिला को प्यार में खींच लाई, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो महिला तुम सबको बेच के चली जाएगी, और वो 4 दिन जब तक की नागरिकता, उसे कैसे पता है कि हिंदुओं को कैसे लुभाया जाएगा? वो कैसे जानती है कि मेरे यहाँ मुंह दिखाई में कैसा डांस होता है? उसकी वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ पता है। एक प्रताड़ित महिला जो घर से ना निकली, वो 3 मुल्क क्रॉस करके चली आई। दादा ऐसी तो हम भी प्रताड़ित बन जाए, पर हम पे तो 3 मुल्क छोड़ो, अपना देश भी क्रॉस ना होगा, अपने देश को भी भ्रमण ना कर पाएंगे। गरीब महिला इस क्षेत्र से, गांव देहात से बताया जा रहा है कि जो वहाँ एरिया है वो भी काफी गरीब है, वो अगर यहाँ से ही आप ले लो तो दिल्ली अगर किसी महिला को भेजते हो तो दिल्ली तक नहीं पहुंचा जाएगा, नहीं पहुंचा जाएगा। एक अनपढ़ महिला जो 5वीं पास कह रही है खुद को, वो फर्राटे से इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश बोलती है। मैंने कभी अपना एजुकेशन की बात भी नहीं की कभी, लेकिन मैं खुद ये मानती हूँ कि मैं इंटर पढ़ने के बाद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, मैं इतने फर्राटे से नहीं बोल पाती। ठीक है, मैं उससे तो कई गुना ज्यादा पढ़ी हूँ फिर भी, और हमारे यहाँ एमए भी हैं, बीकॉम भी हैं, बड़ी बड़ी बीए भी हैं बच्ची, लेकिन किसी से बात करके तो देखो, वो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं जिस तरीका से वो बोल रही है। उसकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है उसके में, वो पाकिस्तान में पैदा हुई, पाकिस्तान में पली बड़ी, एक छोटे से रूम में, वो कराची जैसे शहर में बताती है चली गई, और वहां गई जहाँ बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, उस एरिया में रह के वो एक कमरे में से सचिन को पाकिस्तान दिखाती थी। उस कमरे में ही था क्या पाकिस्तान? उस कमरे में से निकल के पाकिस्तान दिखता? ये पूरे पाकिस्तान में क्या मोबाइल लेके घूमती थी क्या कि मैं पाकिस्तान दिखा रही हूँ? ये कहती है कि मैंने वहां पाकिस्तान दिखाया। सचिन ने हिंदुस्तान दिखाया क्या? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सचिन मोबाइल लेके घूमता फिर रहा था क्या कि ये भारत है? एक कमरे के अंदर इसका तो भारत हो गया, उसका एक कमरे के अंदर पाकिस्तान हो गया। ये सब बकवास है, ये षड्यंत्र है, और मैं फिर भी कह रही हूँ, ये महिला, एक यूट्यूबर बता रहा था, इसका ही एक फ्रेंड यूट्यूबर पे बात कर रहा था और कह रहा था ये सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है, और इसने ये षड्यंत्र रचा है कि सचिन नाम का ही बंदा चुना, इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुतों को भेजी, लेकिन उनमें जिसका नाम सचिन है उसको चुना, और 2023 में हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये वर्ल्ड कप देख के इसको लात मार के वापस अपने पति के पास चली जाएगी।
अब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर ये झूठ बोल रही है। कुछ तो दाल में काला है, मैं तो ये कह रही हूँ दाल ही काली है भैया। बिल्कुल। ये छन के निकले या न निकले, इसे डिकोड करा देना चाहिए पाकिस्तान। और बहुत से आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सचिन के घर वाले हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। बिल्कुल शामिल है, उन्हें पता था ये चीज, तो वो मीडिया पे खुलेआम कह चुके कि 2 महीने में कई बार पीटा है मुझे। तो हैदर ने तो पीटा ही नहीं फिर उसे, हैदर ने तो पीटा ही नहीं, क्योंकि 3.5 साल से वो तो था ही नहीं इसके साथ। वो कह रहा है कि मैं 70,000 भेज रहा था, तो वो तो लाखों रुपए से भेज रहा था महीने के। तो ये बीड़ी भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी, वोडका भी पिएगी, ये तो फुल मौज ली इसने। इसने पति के गैर हाजिरी में फुल मौज ली। कोई एजाज नाम का बंदा है, वो कौन है? इसका बॉयफ्रेंड है, उससे इसके रिलेशन थे। एक और है जो सचिन से 40,000 मांग रहा है, वो उससे लेके तब ये वहां से निकल के आई है। 6 लाख रुपए टिकट के लिए खर्च कर दिए, प्यार में खर्च कर दिए, खाने को नाज नहीं था और बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं था। ये तो इतना झूठ बोल रही, बच्चों को पढ़ाया नहीं, शक्ल नहीं देखी बच्चों ने स्कूल की। बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे थे, KG 2 में था लड़का कह रहा है, लड़कियां भी कह रही हैं हम पढ़ रहे थे। तो आप जैसे बंधुओं की तो वीडियो वायरल हो रही है, ये झूठी तो बोल रही है, ATS को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या इसके कहने से गुमराह हो जाएंगी एजेंसियां? ATS की टीम लगातार क्लीन चिट दे देती है, उसके बाद में यहाँ पे नागरिकता मिलती है। कहते ना दिया तले अंधेरा, हमारे ही घर में पाकिस्तानी आके बैठ गई और हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमारे देश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र पैदा कर रही होगी। उसने 60 दिन के अंदर किस किस से बात की कि अच्छा चलिए ठीक है वो प्यार में आई थी, भाई प्यार में तो चैट भी जो उसने की है इससे सचिन से, वो क्यों डिलीट कर दी? प्यार में थी ना वो तो। जिस फोन से उसने इससे बात की है वो तोड़ क्यों दिया? उसको इतना कैसे पता है कि हॉटस्पॉट से फोन भी हो जाते हैं? मैं कह रही हूँ, मैं इंटर पढ़ी हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, मैं दुनिया में डोलती हूँ, दुनिया के मीडिया से भी मैं मिलती हूँ और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हॉटस्पॉट से ही कॉल कर लूं। और दूसरे के से जब उसके पास 3-3 4-4 फोन, 5 फोन है, 5-5 6-6 पासपोर्ट निकल रहे हैं। भैया किस लेवल की है वो आम महिला, एक गरीब महिला। ऐसी गरीब महिला तो भारत देश की सब महिला हो जाए जिन पे 5-5 तो हमें फोन, मुंह पे तो एक छोटा सा फोन है 10,000 को। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संगठन की, और मैं शायद है कि दिन में 4-5 केस हैंडल करवाती हूँ लोगों के, और मैं पूरे भारत देश में लोगों की मदद भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार संगठन से भी जुड़ी हुई थी और उसके माध्यम से लोगों की मदद करती हूँ। फिर भी मेरे पास 5 फोन ना है, तो मैं गरीब हूँ, वो गरीब है, तो मैं कहा हूँ जी? मुंह पे तो कुछ है ही ना। या मैं यूं कहूंगी मोदी जी जैसा मैं तो फकीर हूँ, झोला झंडी लेके, मुंह पे तो कुछ है ही ना। इस पे एक चीज जरूर कहूंगी, हमारे देश में 2 तरह की बात क्यों, अगर भारत की बेटी प्यार करे तो वो चरित्रहीन, और पाकिस्तान की बेटी प्यार करके, भारत की बेटी प्यार करके, अपने देश के लड़का से प्यार करके शादी करना चाहे अपने पति छोड़ के, अपने बालकन छोड़ के, तो वो चरित्रहीन। और पाकिस्तान की लौंडिया अपनी बालकन लेके और यहाँ देश में आए के प्यार करे, जाको बैकग्राउंड ना, जाके धन ना, संपत्ति ना, बोधो आदमी जा में दिमाग ना, बुद्धि ना, ऐसे ते प्यार करके चली आवे, तो वो सीता, वो महान, वो ठकुराइन। यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं महिला होने के नाते पूछ रही हूँ, यू राय मेरी पर्सनल है, मुझे किसी और की राय से इस बात का लेना देना नहीं, पर मैं सवाल कर रही हूँ, मैं ये पूरी देश की जनता से सवाल कर रही हूँ। अगर ज्योति मौर्य गलत तो सीमा हैदर गलत नहीं, कीचड़ वजह है उसकी कि भाई ये उस देश से आई, वो तो अपने देश में ही, फिर भी वो गलत है। फिर भी हम लोगों ने उसे इतना ट्रोल करो कि आज उसको सस्पेंड किया गया, उस आलोक दुबे को भी किया गया। तो शादीशुदा तो वो भी दोनों है, यू लड़का शादी नहीं हुई तो बाकी तो शादी हुई है हैदर की। तो देखो फर्क पड़ता है इस चीज का। आप किधर को जा रहे हो, आप नई पीढ़ी को सौगात में दे क्या रहे हो? ये दे रहे हो कि कल को भैया तू काई के भी बाल करना, अब नाम चलाने के लिए अपनी औलाद पैदा करने की जरूरत नहीं, गिफ्ट में, दहेज में अब औलाद भी आएंगी। ये सबूत, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एक पाकिस्तान की महिला की, मैं कल एक डिबेट में थी, हमारे कश्मीर में एक पाकिस्तान की महिला ने शादी की है, प्रेम विवाह, वो लड़का भी कवारा था, वो लड़की भी कवारी, प्रेम विवाह करो, चाहे वो शादीशुदा होती है तब भी कोई ऐतराज ना हमें, लेकिन
पहले उसने भारत का वीजा बनवाया, वेट किया, उसे साल लगी, 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, मैंने उसकी सुनी, उसने बहुत मेहनत करी और उन दोनों ने इंतजार किया और भारत का वीजा लगवाया और कश्मीर आई और तब उसने शादी की। और आज की डेट में हर साल वो महिला अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में जाती है और भारत में रह रही है और उसे आज भी भारत की नागरिकता नहीं मिली। आज भी वो भारत की नागरिक नहीं है, सिर्फ वीजा पे वो यहाँ रह रही है। उसका कहना है कि अगर मैं वीजा में लेट हुई तो इंडिया की पुलिस मुझे जेल में डाल देगी या डिकोड करके पाकिस्तान पहुंचा देगी, इसलिए मैं समय से पहले मेहनत करती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ और मुझे चिंता होती है। अगर सीमा के इलीगल आने पे इलीगल, ये सबसे बड़ा ऐतराज नहीं तो सरकार के दो मुंहे चेहरे क्यों? मेरे लिए इतने साल के बाद भी देश में नागरिकता क्यों नहीं? मैं तो लीगल तरीके पे आई थी, तो मुझे आज इतने सालों बाद भी नागरिकता नहीं मिल रही, तो क्यों? उसे भी नागरिकता दो, उसे भी देश का अधिकार दो। तो गवर्नमेंट के ही तो नियम है। अब गवर्नमेंट इसे नियम, एक बंगाल से आई, वो डिकोड करके क्यों तुमने पहुंचा दी, वो पाकिस्तान वापस बंगाल के जरिए आई कही, वो क्यों पहुंचा दी? वहां भी नागरिकता देते। अब यू ही दो कि अब युवा पीढ़ी की रुझान ये है, ये और हम भी लाएंगे, हम भी पबजी खेलेंगे, हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे। बाबा जी को घंटा होगा, तू भी आजा, तू भी बजा ले, मैं भी आ जाऊं, तू भी बजा ले, सब बजाओ। अगर कल को कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? इस चीज को बताए। मेरा देश को प्रेम, मैं भारत में रह रही हूँ, मेरे देश का प्रेम मरने तक भी खत्म नहीं है। पाकिस्तान की दुश्मनी रही, हम पैदा हुए जब से हम सुनते आ रहे हैं, साल भर के 2 साल के जब से हमने होश संभालो, पाकिस्तान हिंदुस्तान कट्टर दुश्मन। बिल्कुल कट्टर दुश्मन। ना वहां की कुतिया भी यहाँ को भलो ना चाह सके आदमी, तो बहुत दूर की बात है। और कितने सपूत हमारे मारे जाते हैं हर साल, कितने फौजी बेटा, उन मां से पूछो, उन बहनन से पूछो, उन विधवान से पूछो, उन बेटीन से पूछो जिनके बाप चले जाते हैं, उन बेटीन से पूछो जो पेट में ही रह जाते हैं बच्चे, 1-1 महीना 2-2 महीना की प्रेग्नेंट होती है और फौजी शहीद हो जाते हैं। उनसे जाके पूछो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कटनी है, तो वो पाकिस्तान की सीमा पे क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ हमेशा युद्ध का वो बैर रहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, फिर भी कट्टर दुश्मनी रहने के कारण भी फिर भी यहाँ रबूपुरा के जो सचिन के आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। ना समझेंगे, देखो दादा भुगतेंगे, वो सचिन को रहेगी तो है ना, वह को स्वार्थ है पूरा हो जाए, सचिन को कभी नहीं रहेगी। उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी फेक है, वो बच्चे भी इसके हैं या नहीं कुछ पता नहीं है, वो रहेगी तो है ना। उसके हाव भाव बताती हैं, मैं महिला हूँ, महिला को देख के महिला पहचान जाती है। पुरुष तो यूं देख रहे हैं, आज तो 80 साल के बुढ़े भी नहीं लग रही है, मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ। अब तो ये जो चल रहा है, तो ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और बाकी आगे को तो मैं ज्यादा कविता तो कहीं नहीं जानती ना हूँ। वो हाल चल रहा है हमारे देश में और लोग देखने आ रहे हैं, बहुत जोश में आ रहे हैं। भैया क्या देखने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान आई तो इंसान ही है, लेकिन उसे सही हित में ले नहीं रहे हो। बात को देश हित में देख के चलो, समाज हित में देख के चलो। अगर अमेरिका भारत की तरह सलाम नमस्कार कर रहे हो हाथ मिलाने से, तो तुम क्या उसे संस्कृति दे रहे हो? तुम पाश्चात्य संगीत दे रहे हो कि आज यहाँ छोड़ दे, यहाँ कर ले, आज वह छोड़ दे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे समय देने के लिए। तो ये महिला मोर्चा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी थी हमारे साथ। तो बेबाक किस तरीके से बताया जो सचिन सीमा हैदर के प्रति जो प्यार है किस तरीके से बताया, आप देख सकते हो। इतना ही, परविंदर गिरी, शमीर खान के साथ, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा।